बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आए। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि जो हमारा आज जो रिसेंटली हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी जो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था कारगिल में टीचर्स मास्टर्स का, उसके बारे में कुछ बातें आपके थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचानी थी। तो ये जो पहली बार कारगिल की हिस्ट्री में एक पॉलिसी बनी है ट्रांसफ़र पॉलिसी, और उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमार सर को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके, बहुत डेडिकेशन के साथ एक प्रोएक्टिवली उन्होंने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को बहुत ही स्विफ्टली और बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इसको इम्प्लीमेंट किया। इसलिए मैं पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी की बिहाफ पे उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे LHDC कारगिल के हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जफ़र साहब है, और बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसलर, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहले जो इसमें इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, ग्रीवेंसेस थे जो टीचर्स फ्रेटर्निटी के, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। जो पहला जो मेजर इशू है इसमें, जो स्टेक होल्डर्स को, जो बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर कारगिल का जो एजुकेटर एसोसिएशन जिसके हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लिया नहीं गया इसमें। तो जब ये पॉलिसी बनाई गई पहली बार, जब ये ट्रांसफ़र पॉलिसी पास होने जा रही थी काउंसिल में, उससे एक दिन पहले ये पॉलिसी जो हमें मिली, और ये पॉलिसी ना हमें ऑन बोर्ड लिया गया ना हमसे शेयर किया गया पॉलिसी क्या है करके, कुछ करके पॉलिसी हमें मिली। उसके बाद जब हमने काउंसिल अप्रोच किया हमारे CC साहब को, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में। जो पहले इसमें क्या किया था, एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होने जा रहा था। तो हमने CC साहब को यही बोला कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो परफॉर्मेंस और हमारा ट्रांसफ़र जो क्लब नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हमारे परफॉर्मेंस के साथ, अगर आपको हमारा ट्रांसफ़र करनी है तो, या परफॉर्मेंस जज करना है, तो आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी आप बनाइए, आप कर सकते हैं, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। सेकंड पॉइंट, इस पॉलिसी में क्या था कि कोई भी पॉइंट नहीं रखा हुआ था डिस्टेंस का। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई भी टीचर अगर सर्व करता है, कारगिल में पोस्टिंग है, अगर वो कारगिल में भी हो तो उसको 15 पॉइंट्स, अगर वो सब भी जाता है उसको 15 पॉइंट्स रखा हुआ था। हमने बोला था CC साहब को, बाकी हमारे इसी एजुकेशन उनके सामने भी हमने ये चीज़ें रखी कि जितना हो सके डिस्टेंस का पॉइंट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक टीचर जो फार फ्लंग एरिया में सर्व करता है, उसके लिए वो एक फार फ्लंग एरिया हार्ड जोन में सर्व करता है, उसके लिए जो पॉइंट्स जो है वो उसके लिए एक इंकरेजमेंट है। क्योंकि एक बार वो सब में सर्व करके आता है तो फिर वो इसी उम्मीद से करता है कि मुझे नेक्स्ट पोस्टिंग जो मुझे होम पोस्टिंग मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी। और उसके बाद इसमें और एक पॉइंट था कि एनरोलमेंट का, जितने भी स्कूल में एनरोलमेंट, टीचर्स को एनरोलमेंट बढ़ाना था। जिस स्कूल में एनरोलमेंट कम था उस हिसाब से जो टीचर्स का पॉइंट था वो नेगेटिव में जा रहा था। जब हमने ये सारी चीज़ें हमने ऑनरेबल CC साहब के सामने रखी, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एजुकेशन के सामने रखी, और हमने ये रिक्वेस्ट किया, सर आप कम से कम 1 या 2 दिन के लिए आप कंसिडर कीजिए, ये रिक्वेस्ट कंसिडर कीजिए और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लीजिएगा, और उसके बाद ये पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कीजिए, पास कीजिएगा। लेकिन उन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, और उसके बाद ये पॉलिसी फुल मेजॉरिटी के साथ हमारे काउंसिल में पास हुआ। उसके बाद फिर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके बाद हम हमारे ऑनरेबल CC साहब के पास फिर गए और उनसे हमने यही रिक्वेस्ट की कि एक रिव्यू मीटिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि इस पॉलिसी में ये सारी चीज़ें थी तो हम बहुत ज़्यादा इसको लेके कंसर्न्स थे। फिर CC साहब को हमने रिक्वेस्ट किया एक रिव्यू मीटिंग के लिए, तो CC साहब ने बोला कि हम रिव्यू मीटिंग रख सकते हैं, तभी रखेंगे जब आप सारे काउंसलर से एक कंसेंट ले लीजिएगा, साइन कीजिए, लाइएगा। तो हमने सारे काउंसलर्स को, ऑनरेबल काउंसलर्स को हमने दावत दी यहीं पे TFC में, हमने उनसे बात की। सारे काउंसलर, राउंड अबाउट 18 से ज़्यादा काउंसलर्स यहाँ पे आए हुए थे, उनसे हमने ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी, ये सारे लूप होल्स जो इस पॉलिसी में थी उनके सामने रखी। तो उससे भी उन्होंने ये इस बात पे एग्री नहीं किया, कि उन्होंने यही बोला कि हम फुल मेजॉरिटी के साथ हमने इसको पास किया है, तो इसके ऊपर हम और कोई रिव्यू मीटिंग रख नहीं सकते हैं। तो हमने DC साहब से भी हमने इस बहुत सारे इश्यूज़ थे, ग्रीवेंसेस थे। फॉर इंस्टेंस हमने ये रिक्वेस्ट किया था हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब को कि आपने बहुत ही अच्छा आपने बहुत मेहनत करके पॉलिसी एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आपने ये इम्प्लीमेंट किया, लेकिन ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम 10 दिन के लिए पॉलिसी जो है आपको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हो वो अपने इसके ऊपर अपने सजेशन रख सकते हैं। वो चीज़ भी नहीं हुई। उसके बाद सर
जितने भी जो रेमिडियल क्लासेस थे जो हॉस्टल्स में पिछले 3 साल से, आपको भी पता है कि हॉस्टल्स में एज ए वार्डन का काम कर रहे हैं, और उनका एक ऑर्डर भी था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे खिरवार साहब, उनके थ्रू, उनके ऑफिस के थ्रू एक ऑर्डर भी आया था कि जितने भी जो टीचर्स जो हॉस्टल्स में काम कर रहे हैं, एज ए वार्डन का काम कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको कुछ पॉइंट्स दिया जाएगा। वो चीज़ भी कंसिडर यहाँ पे नहीं हुआ है। और इस अब जो करंट जो सिनारियो है यहाँ पे इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर बहुत सारे टीचर्स, राउंड अबाउट 100 से ज़्यादा टीचर्स को उन्हीं स्कूलों के ऊपर रिटेन किया गया है, रिटेन हुए हैं वो लोग, क्योंकि इसमें टीचर्स का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि टीचर जो मैक्सिमम जो उन्होंने पॉइंट्स जो गेन किए हुए हैं उस हिसाब से उनको अपना चॉइस ऑफ स्कूल मिला हुआ है। ये चीज़ हो सकता था कि उनका अगर जो जिस स्कूल में वो टीचर सर्व कर रहे थे उनके लिए वो प्रेफरेंस ब्लॉक हो जाना चाहिए था, ताकि उनका सेकंड प्रेफरेंस उनको मिल जाए थे। ये सारी चीज़ें हैं सर। इसके अलावा बाकी ये हुए जो हमने आज तक जो हमने अपने हिसाब से एज एन एसोसिएशन, एजुकेटर एसोसिएशन, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जितने भी ग्रीवेंसेस थे, हमें बीइंग एन स्टेक होल्डर हमें ऑन बोर्ड लिया नहीं गया। फिर भी हमने टाइम टू टाइम हमने ये सारी इश्यूज़ को हमने हमारे जितने भी अथॉरिटीज़ है, चाहे वो हमारे डिप्टी कमिश्नर है वो या हमारे LHDC कारगिल, उनके सामने हमने ये टाइम टू टाइम हमने ये सारी चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश की। तो आज हम ये चाहते हैं कि अभी आपने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, तो हम इस बात का आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो हमारे कुछ चीज़ें, हमें कुछ एश्योरेंस चाहिए सर आपसे, तो कुछ डिमांड्स हैं हमारे, तो ये चीज़ें जो हमारे पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहला है कि जो हमारा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो हमारा पोर्टल है उसमें जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में जो टेन्योर दिया गया है वो 1 ईयर का दिया गया है, क्योंकि जब हमने भी यही रिक्वेस्ट किया था कि 1 साल में अगर ट्रांसफ़र करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। हर साल आप ट्रांसफ़र करो तो 1 साल के बाद, तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ट्रांसफ़र जो है वो हर 2 साल के बाद होना चाहिए। ये टीचर्स को एश्योरेंस मिलना चाहिए सर। और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो ड्राफ्ट जो पोर्टल के ऊपर अपलोड किया गया है, उस पॉलिसी के ऊपर किसी का साइन नहीं है। कम से कम एक पॉलिसी जब बनाया गया है, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया गया है, तो जो हमारे डिप्टी कमिश्नर कारगिल, कम से कम उनका वहाँ पे एक ऑथोराइज्ड उनका एक डॉक्यूमेंट है, तो उनका वहाँ पे सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनेगा। और जितने भी जो पॉइंट्स हैं, जितने भी जो टीचर्स को फॉर इंस्टेंस जिसको 80 पॉइंट्स मिला है, जिसको 70 पॉइंट्स मिला है, वो पॉइंट्स जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अभी करगिल में, अगर इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम 2 साल के बाद, अगर मैं नेक्स्ट ट्रांसफ़र में अगर करगिल में अगर सर्व कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रांसफ़र होगा उस ट्रांसफ़र में मेरा जो 15 पॉइंट्स जो होंगे सिर्फ वही काउंट होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो असेसमेंट का होगा वो एडअप हो जाएगा। जो ऑलरेडी जो 70-80 पॉइंट्स है वो चीज़ काउंट वो कैरी ऑन नहीं होनी चाहिए। सबसे जो मेजर जो चीज़ है सर यहाँ पे वो डिस्टेंस का हुआ है। एक टीचर जो है यहाँ पे क्या हो कि हर जोन को, जो पूरे करगिल को जोन में बांट दिया गया है, और एक ही विद इन द जोन, जैसे सब ही जो है वो ज़ांस्कर इक्विवेलेंट एरिया है। कारगिल में अगर आप सर्व करते हैं तो आपको 15 पॉइंट्स है, सब ही में अगर आप सर्व करते हो आपको फिर भी आपको 15 पॉइंट्स ही मिले हैं। ये अगर हम देखें हमारा जो जोग्राफिकल कंडीशन है, कोई भी एक लेमैन होगा वो भी समझेगा कि भाई कितना हार्डशिप होगा एक बंदे को सब ही में ड्यूटी देना और करगिल हेडक्वार्टर में देना। तो हम यही डिमांड करते हैं, इस चीज़ को, डिस्टेंस को टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए, और जो हमारे अभी हार्ड जोन और विद इन जोन का पॉइंट्स मिलना चाहिए, और जितने भी हमारे टीचर्स अभी जो फार फ्लंग एरियाज़ में जिनका पोस्टिंग हुआ है उनको बराबर पॉइंट जो डिस्टेंस का पॉइंट उनको मिलना चाहिए। ये हमारा सर दूसरा डिमांड है। और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, एक आपने इतना मेहनत करके जो पॉलिसी बनाई गई है, तो उस चीज़ को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि जितना भी जो हमारा जो पॉइंट्स दिया गए हैं, जितने भी टीचर्स को जो एलोकेशन ऑफ पॉइंट्स है, वो सारा कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, ताकि और ज़्यादा ये पॉलिसी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और जब आपने इतना मेहनत किया है और इतना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आपने डीसी साहब इतना मेहनत किया, तो हम यही चाहते हैं कि ये पॉलिसी, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में आने वाले 2 साल तक अब कोई ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, ना रिशफल हो, ना इसमें कोई एडजस्टमेंट हो, और ये एज इट इज़ इंटेक रहनी चाहिए। अगर ऐसा इसमें अगर रिशफल हो जाता है तो जो पूरा एसेंस है ट्रांसफ़र का, वो पूरा एक गलत मैसेज जाएगा, और ये जो पॉलिसी जो है वो पब्लिक जो है उसको एक गलत तरीके से ले सकती है। तो इसके साथ साथ और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में अगर जो रेजिडेंशियल क्लासेस भी, अगर जितने भी हमारे टीचर्स या मास्टर जो एज ए वार्डन का काम करेंगे, उनका भी कंसिडर हो कि आने वाले ट्रांसफ़र में उनका जो पॉइंट्स कंसिडर होने चाहिए और उनको वो पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो जैसे कि लियाकत साहब ने सारे पॉइंट जो हाईलाइट किए हैं जो हमारे ग्रीवेंस से रिलेटेड,
हाँ, ये एक ट्रांसफ़र पॉलिसी एक हिस्टोरिक था हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, और इसका क्रेडिट वाकई हमारे डीसी साहब को और हमारे एलएचडीसी को जाता है। हाँ, इट वाज चैलेंजिंग टू रीशफल अबाउट 3 to 4,000 मास्टर्स एंड टीचर्स। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, और इन्होंने एक बिल्कुल यूनिक सा था इस बार ट्रांसफ़र, क्योंकि मैनुअली ना होके एक पोर्टल के थ्रू बनाया गया था। और पोर्टल जो बनाया उस पे हमें बार बार टाइम दिया गया था कि अपने सारे डिटेल्स अपलोड करने के लिए। एक सबसे पहले हमें ज़ोन एलोकेट हुआ था, तो ज़ोन एलोकेशन के बाद हमें एक मौका दिया था इन्होंने कि जो भी कुछ करेक्शंस हो, जिनके साथ भी कुछ या लूप होल्स रहा हो, वो सारा क्लियर करने के लिए हमें मौका दिया था कि अपने ग्रीवेंस को सबमिट करने के लिए थ्रू पोर्टल्स। तो हमने अकॉर्डिंगली जो जिन टीचर्स के ग्रीवेंसेस थे वो सबमिट किया थे, लेकिन बाद में क्या पाया गया, हमने उनके जो ग्रीवेंसेस वर नॉट एड्रेस्ड, तो उनका कंसिडर नहीं किया गया था। आफ्टर दैट जब स्कूल एलोकेट हुआ सारे टीचर्स को, उस वक्त भी हमें एक बार फिर से मौका दिया गया था ऑन द पोर्टल कि वी वर सपोज्ड टू सबमिट आवर ग्रीवेंसेस ऑन द ईमेल थ्रू पोर्टल, लेकिन अगेन हमारे वो सारे ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हुआ था। और एक्चुअली क्या था कि ये एक पॉलिसी लाई गई है पंजाब से, पंजाब की एक पॉलिसी हमारे इस लद्दाख में अडॉप्ट किया हुआ है। और लेकिन आप देखें तो पंजाब की टोपोग्राफी और जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो और लद्दाख की देखें तो काफ़ी फ़र्क है ज़मीन आसमान का। और यहाँ पे क्या किया गया था कि डिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया गया था। उससे क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, एक जो जोन्स डिवाइड किए गए थे और अकॉर्डिंगली जोन को अलग अलग उन्होंने पॉइंट्स रखे थे, दैट वाज गुड फ्रॉम देयर साइड, लेकिन इनके जो डिस्टेंस को इन्होंने कंसिडर नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम पोस्टेड एट ज़ंस्कार के मेन हेड क्वार्टर में, अगर इफ़ आई एम गेटिंग 15 पॉइंट्स, द सेम पॉइंट्स इज़ गेटिंग, अगर मेरा ट्रांसफ़र होगा ज़ंस्कार के दूर इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज़ में। और दूसरी बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करगिल जोन का हूँ और कोई दूसरा शरगोल जोन का है, मेरी ट्रांसफ़र हो जाती है अगर कहीं करगिल के एरियाज़ में और दूसरे शरगोल का यहाँ पे हमारे आंदो में, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने रह के अगली बार उसको एक क्रेडिट मिल जाता है 45 पॉइंट 30 पॉइंट्स मिलने का। तो ये सारे कुछ लूप होल्स है, तो यही लूप होल्स हमें हाईलाइट करना था। बाकी जो पॉइंट्स थे हाँ, और जहाँ तक ये पॉलिसी का है, पॉलिसी को पब्लिक नहीं किया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया था। पब्लिक डोमेन में तब लाया गया जब हमारे ट्रांसफ़र हो गया था, तो जो पोर्टल बनी तब हमारे पब्लिक डोमेन में लाया था। तो वहाँ पे हमने ये पाया गया कि पॉलिसी में 2 साल की कोई एश्योरेंस नहीं है कि आफ्टर 2 years फिर से रिशफल हो या ट्रांसफ़र होगा। और वहाँ पॉलिसी में किसी की अथॉराइज्ड नहीं है, किसी की सिग्नेचर्स नहीं है, द अप्रूविंग अथॉरिटी भी इट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या LHDC जो भी हो, यही सारी चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन होंगे पॉलिसी से आप लोग कितना सेटिस्फाइड हैं? सर, जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात हो तो ये पहली बार करगिल की हिस्ट्री में एक पॉलिसी बनाई गई है और अकॉर्डिंगली उस पॉलिसी के थ्रू ट्रांसफ़र बनी है। सबसे पहले तो हमें उस बात की बहुत खुशी है और हम डीसी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर्स फ्रेटर्निटी। तो जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है सर, सेटिस्फेक्शन बहुत होती अगर सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता। तो ये जो हमारे आजकल आप लोगों को भी पता है कि सारी जो ग्रीवेंसेस है, ये सारी ग्रीवेंसेस अगर नहीं होते, अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता, क्योंकि इस पॉलिसी में जब ये इनिशियल स्टेज पे था, ये पास होने से पहले ये अगर सारी चीज़ें हो जाती, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड अगर लिया जाता, तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम ये ख़त्म हो जाती, अभी नहीं होती। अभी जो एक बहुत बड़ा कियोस हो रहा है स्कूलों में, ये चीज़ नहीं होती सर। क्या आपको लगता है रिमोट और रूरल एरियाज में जो टीचर्स हैं उनके साथ जस्टिस हो रहा? इन वर्ड सेंस, जैसे क्या डिस्टेंस का बोल रहे हो सर? हाँ, डिस्टेंस का तो वो तो एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है सर। फॉर इंस्टेंस एक टीचर है,
जो कारगिल में सर्व कर रहा है उसको 15 पॉइंट्स मिले हैं। जो सभी में अगर वो 3 साल के लिए अगर सर्व 2 साल के लिए सर्व करता है तो उसको भी 15 पॉइंट्स मिला है। ये कहाँ का जस्टिस है? आप लोगों को भी पता है कि यहाँ का हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारा जोग्राफिकल टोपोग्राफी कैसा है। एक हार्श क्लाइमेट को वहाँ पे बियर करता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है। उसके बावजूद भी वो एक टीचर्स के लिए एक हार्ड फार फ्लंग एरिया है, उसके लिए एक मोटिवेशन है। अगर वो वहाँ जाता है ये उम्मीद लेके जाता है कि मैं अगर फार फ्लंग एरिया में सर्व करता हूँ तो मुझे 50 पॉइंट्स गेन होंगे और नेक्स्ट टाइम क्या मुझे होम पोस्टिंग मिलेगा। अभी वो उम्मीद भी नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा एक डिस्करेजमेंट है उन टीचर्स के लिए कि जो फार फ्लंग एरियाज़ में सर्व करें। तो हम यही अपील करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर हमारे डिप्टी कमिश्नर से, कि ये डिस्टेंस का पॉइंट बिल्कुल ही उनको मिलना चाहिए। हम यही डिमांड करते हैं क्योंकि ये एक अनजस्ट पॉलिसी होगा अगर उनको डिस्टेंस का पॉइंट अगर नहीं मिले तो। मेरिट और सीनियरिटी को किस तरह कंसिडर किया गया है इस पॉलिसी में? मेरिट तो हम जैसे ये पोर्टल से बना है सर, तो हम बोल सकते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट पोर्टल के थ्रू बना है, तो बहुत एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। उसके लिए डीसी साहब को सारा अप्रिसिएशन, सारा क्रेडिट डीसी साहब को जाता है। एक बहुत ही कम, एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ये सारा चीज़ प्रोसेस हुआ है। और जो मेरिट की बात करें और डिस्टेंस मेरिट की, और क्या था सर, सीनियरिटी। कुछ टीचर्स हैं सर जो ऑन द वर्च ऑफ रिटायरमेंट थे, तो उनको जैसे 5 या 6 ईयर से उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसके लिए हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनका सिर्फ 2 या 3 साल हो या 4 साल हो जिनका था, और जो ऑन द वर्च ऑफ रिटायरमेंट थे। हमारा यही मानना है कि उन टीचर्स को भी नियर अबाउट होम मिलना चाहिए था, क्योंकि इतने साल उन्होंने सर्विस किया, तो इतना कंट्रीब्यूशन है उनका पूरा हमारे कम्युनिटी के लिए। तो उनको कम से कम ये चीज़ कंसिडर करके जो टीचर जिनका 3 या 4 साल रहा था उनको भी होम पोस्टिंग मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सर, लद्दाख में पहली बार ये ट्रांसफ़र पॉलिसी यहाँ पे लागू किया गया, तो ऐसे में टीचर बारादरी की तरफ से आप लोगों ने सराहा भी है, तो इसके अलावा कुछ आपके खदशात हैं क्या? ये खदशात आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने से पहले आप मीडिया के ज़रिए या डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर या LHDC से रब्ता करके उनके सामने नहीं रख सकते थे? बहुत एक अच्छे सवाल पूछा आपने। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने बोला था कि ये पॉलिसी जब बनी थी उससे पहले कि स्टेक होल्डर्स को, बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन कारगिल, हमें कंसिडर ही नहीं किया गया। हमें ना कंसल्टेशन किया गया, ना हमारे साथ ना कोई डिलिब्रेशन किया गया हमारे साथ। हम यही बोलते हैं कि अगर उस टाइम पे पॉलिसी पास होने से पहले जितने भी जो ग्रीवेंसेस थे, सिर्फ एक दिन पहले हमें पता चला कि ये पॉलिसी कल पास होने वाली है, उसी टाइम हम काउंसिल जाके, हमारे काउंसिल सेक्रेटरी जाके ऑनरेबल CC साहब और बाकी EC साहब सबके सामने बैठ के जितने भी ग्रीवेंसेस जो हमने आपके सामने रखी, वही सारी ग्रीवेंसेस हमने उनके सामने रखी थी। ये सारी ग्रीवेंसेस अगर उस टाइम पर अगर एड्रेस हो के सबके साथ सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता तो ये बिल्कुल एक फेयर, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनती है। इसमें कोई लूप होल्स नहीं रहते हैं, क्योंकि जितने भी जो पॉइंट्स हमने उठाए एक जेन्युइन है सर। और लेकिन इससे पहले ये पोर्टल के थ्रू हुआ है, ट्रांसपेरेंसी हुआ है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। टीचर्स को जो टीचर्स को स्कूल में रिटेन किया गया है वो सिस्टम जनरेटेड है, उनको पॉइंट्स गेन किया, वो सारा कुछ अच्छा है। लेकिन जितने भी जो ग्रीवेंसेस है अगर स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड लेके कंसल्टेशन करके अगर करते तो बहुत ही ज़्यादा एक रिफाइंड हो कि ये पॉलिसी आगे आ जाती सर। हमारा यही मानना है। वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड, रखेंगे आप इंतजामिया? जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया उस पर एक ऐड करना चाहूँगा कि दो वी वर नॉट टेकन ऑन बोर्ड एज though we were not taken as on board as a stakeholder, लेकिन we knew that the process of transfer policy is being framed in district. So हम खुद अप्रोच अपने तरफ से अप्रोच किया था being a stakeholder. कुछ सजेशंस हमने अप्रोच किए थे, ये सजेशंस है जो हमने उन तक पहुंचाया था कि ट्रांसफ़र हो, तो बिकॉज हम टीचर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, तो व्हाट आर द सिचुएशंस इन द स्कूल्स गोस, तो ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में हमने कुछ सजेशंस दिए थे कि ट्रांसफ़र अगर आप लोग बनाएंगे तो ये चीज़ें होनी चाहिए, दिस आर द सजेशंस। और हमने रिप्रेजेंटेशंस बार बार पहुंचाए थे उन तक कि रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेमिंग द ड्राफ्ट ऑफ पॉलिसी। जब ड्राफ्ट पब्लिक के डोमेन्स में लाया गया, एट द एंड जब पोर्टल बनाई गई तब वहाँ पे कुछ लूप होल्स थे, उनको भी हमने हाईलाइट किया था। और जो हाईलाइट करके हमने, और हमें भी कॉल आया था क्योंकि बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द फ्रेटर्निटी वी वर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल द टीचर्स
तो उनके सारे ग्रीवेंसेस एज ए हमने रिप्रेजेंटेशंस लिया था, सारे डीसी साहब को भी लिया था और हमारे काउंसिल सेक्रेटरीट में भी लिया था, हर किसी से, लेकिन दीज ग्रीवेंसेस वर नॉट कंसिडर्ड व्हेन द पॉलिसी वाज फाइनल। एजुकेटर एसोसिएशन या टीचर एसोसिएशन की तरफ से कोई अल्टरनेटिव मॉडल प्रपोजल अगर बिफोर गवर्नमेंट उस टाइम पे रखा था सर, इससे पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था हमारे जो फॉर्मर हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे एस डी नमग्याल साहब, उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके। तो वो बिल्कुल उसमें हमारे सीसी साहब भी थे, वो पॉलिसी बिल्कुल ऑन द वर्ड्स ऑफ बिल्कुल वो फाइनल होने वाला था, लेकिन बाद में आके उसी चीज़ पे रुक गए कि पोर्टल के ऊपर। लेकिन जब और कुछ काउंसलर्स में शायद उस वहाँ पे कंसर्न नहीं बना तो वो पॉलिसी आगे नहीं बढ़ पाई। अब जब हमारे डीसी साहब ने ये प्रोएक्टिवली ये की तो हमें उस चीज़ का उतना चाहत, ये बहुत एक अच्छी पॉलिसी है। लेकिन जैसे आपने बोला कि काउंसिल को कॉन्फिडेंस मिला है, उनसे आपने रब्ता किया है कि नहीं, क्योंकि हमने 18 से ज़्यादा काउंसलर्स को हमने यहाँ ये TFC में बुलाया था और एक रिव्यू मीटिंग के लिए हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि सीसी साहब के बाद जब हम ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद जब हम सीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था, पास होने के बाद, इम्प्लीमेंट नहीं पास होने के बाद जब हमने सीसी साहब को ये रिक्वेस्ट किया था, सर इसमें बहुत सारे लूपहोल्स ग्रीवेंसेस है, इसको कंसिडर कीजिएगा सर एक रिव्यू मीटिंग के लिए अगर आप करें तो। उन्होंने बोला कि अब कंसर्न लाइएगा किन का, काउंसलर्स का। तो हमने ये सारे काउंसलर को यहाँ पे बुला के उनका साइन के लिए हमने यहाँ पे उनको वो कंसर्न मांगा था, तो सिर्फ 1 या 2 काउंसलर को छोड़ के किसी ने वो कंसर्न नहीं दिया। तो बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हमारी यही चीज़ थी कि टीचर्स जो है ग्राउंड रियलिटीज़ अच्छे से जानते हैं, क्या है फार फ्लंग एरियाज़ में कैसे सर्व करना है, वो सारी चीज़ अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता तो ये जो पॉलिसी है और रिफाइंड हो के आती और अच्छा आता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो पॉलिसी बनेगी ये टीचर्स के ऊपर होगी, ये फिर एक टीचर सेंट्रिक और एक स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी बनती। अभी जो हर स्कूलों में जो क्योस अभी फैला हुआ है वो चीज़ होती नहीं सर, अगर कंसल्टेशन अगर हो जाता तो उस टाइम पे। पोस्टिंग के हवाले से रेशो को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न रेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों पे टोटली फीमेल टीचर्स पोस्टिंग हुआ है और कुछ जगहों पे मेल टीचर्स पोस्टिंग हुआ है, साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स जो हैं वो पोस्टिंग नहीं हुआ है। जैसे वेल क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं उनको प्राइमरी स्कूल पे पोस्टिंग किया है, इस पे आप लोगों का क्या रिएक्शन? जी सर, उस टाइम पे जो जितना हमने उस टाइम पे हमारा सजेशन ये था कि एक जो 12th बेस हो टीचर्स या ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हो, अगर इस पॉलिसी में अगर ये हो सकता था कि उनको अगर प्राइमरी या मिडिल तक अगर रख सकते थे, जो पीजी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो उनको हाई स्कूल में अगर करते थे तो हमें ये जो इशू हो रहा है वो नहीं हो पाते। बाकी जो आप बोल रहे हो कि जो फीमेल्स का जो इशू है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फीमेल्स को इन एडवांस 15 पॉइंट्स दे रखे हैं इस पॉलिसी में, तो उस हिसाब से एक जेंडर पैरिटी का एक क्वेश्चन उठता है। बाकी जितने भी जो हेडक्वार्टर्स है, चाहे वो सांगू हेडक्वार्टर्स हो, कारगिल हो या तेसुर हेडक्वार्टर्स हो, विद इन द स्पेन ऑफ 10 किलोमीटर्स के रेडियस में जितने भी फीमेल्स वो रहेंगे, वो इसलिए रहेंगे क्योंकि उनको पॉइंट्स हैं, इसलिए रहें। और बाकी जो उनके आउटस्कर्ट्स में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे फीमेल्स नहीं रहेंगे और उन स्कूलों में भी फीमेल टीचर्स होने चाहिए थे, लेकिन इस पॉलिसी में वो चीज़ फॉल नहीं हो पा रही। तो अभी आप इस जो डिसीजन लिया है पॉलिसी को, इस पर रिकंसिडरेशन नहीं चाहते हैं? बिल्कुल रिकंसिडरेशन चाहते हैं। इसीलिए हमने जितने भी जो इश्यूज जो हमने डिमांड्स वो रखे हैं, हम यही उम्मीद रखते हैं कि डीसी साहब उन चीज़ को, हमने ग्रीवेंसेस भी दिए हैं डीसी साहब के पास भी, एसी साहब के पास भी, काउंसिल आती है सीसी साहब के पास भी, और यही उम्मीद रखते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हमने रेज़ किए हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स इन जेन्युइन नहीं है। और अगर पॉइंट्स अगर कंसिडर करेंगे तो ये पॉलिसी और रिफाइंड होके एक स्टूडेंट सेंट्रिक और एक टीचर सेंट्रिक की पॉलिसी बनेगी नेक्स्ट टाइम पे बिल्कुल।